व्हाट इज़ आईपीओ? आईपीओ क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। आज हम आईपीओ के बारे में डिटेल में जानेंगे और फर्स्ट टाइम कंपनी लिस्टेड क्यों होती है और इसमें निवेश करना आपके लिए सही है या नुकसानदायक, तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आईपीओ यानी दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार शेयर मार्केट पे लिस्टेड करती है उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनीज को स्टॉक मार्केट में एंटर करने का एक रास्ता होता है। जब तक कंपनी आईपीओ ऑफर नहीं करती पब्लिक उसके शेयर्स नहीं खरीद सकती। एक कंपनी में आईपीओ से पहले लिमिटेड लोग ही होते हैं, जैसे फाउंडर, को फाउंडर, रिलेटिव, इन्वेस्टर एक्सेट्रा दोस्तों। लेकिन जब कंपनी पहली बार आईपीओ ऑफर करती है तब म्यूचुअल फंड या आम आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। शॉर्ट में कोई कंपनी आईपीओ ऑफर करती है तो कहा जाता है ये कंपनी पब्लिक हो रही है। लेकिन ये कंपनी आईपीओस क्यों कंडक्ट करती है? मेन रीज़न तो हम सबको पता है कि कंपनी फंड रेज करने के लिए करती है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और ग्रोथ के लिए करती है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी को आईपीओ से बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है और कंपनीज को मार्केट एक्सपोजर और ब्रांड इक्विटी बढ़ाने में हेल्प करती है। तो दोस्तों अब जानेंगे कंपनी को आईपीओ लाने से क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला है पब्लिक डिस्क्लोजर। जब एक प्राइवेट कंपनी आईपीओ ऑफर करती है तो उसे कई सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोज करना पड़ता है, जैसे फाइनेंशियल, प्रोमोटर लिस्ट, डेप्थ एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एंटरिंग ए रेगुलेट मार्केट। इंडिया स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है तो न्यू कंपनीज को सेबी के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी हुआ है, कुछ कंपनीज को टी लिस्ट कर दिया गया क्योंकि सेबी के मुताबिक वो रूल्स फॉलो नहीं करती। अगला है मार्केट प्रेशर। मार्केट प्रेशर यानी कई कंपनी के ऊपर कई शेयर्स के होल्डर्स आ जाते हैं तो कंपनी में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो कंपनी के ऊपर प्रेशर बना रहता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंट्रोल। जैसे कि कंपनी के शेयर्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर शेयर होल्डर्स के पास चल जाता है। नेक्स्ट है फेल ऑफ आईपीओ। कई कंपनीज इन्वेस्टर को अपने आईपीओ में अट्रैक्ट करने में फेल हो जाती है। ऐसे केस में कंपनी अपने आईपीओ ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती। अब ये सारे डिसएडवांटेज हर एक कंपनी में अप्लाई नहीं होते, तो कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। लेकिन इससे फायदा किसे होता है? ये कॉमन मिथ है कि हम समझते हैं जब कंपनी पहली बार आईपीओ ऑफर करती है तो हमें लगता है कि कंपनी के आईपीओस कम रेट में होते, लेकिन वो ओवर प्राइस होते हैं। मेन प्रॉफिट तो ओनर्स और इंटेल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर और कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है और ये सब लोग अच्छे प्राइस पे शेयर्स को बेच पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनी के आईपीओ के वास्ते लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और ये 3 बड़े मेजर रीजंस है दोस्तों। अंडर प्राइसिंग मिथ, सेकेंड है हर्ड मेंटेलिटी और थर्ड है ओवर हाइप बाय मीडिया। दोस्तों किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले खुद का एनालिसिस और रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगला है क्या आईपीओ में निवेश करना सही है? दोस्तों इंडिया में तो कई सारे आईपीओस आते हैं बट कुछ ही आईपीओस अच्छे प्रॉफिट देते हैं, तो कभी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले खुद का एनालिसिस और रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिसमें फ्यूचर्स प्लान हो और ग्रोथ हो, वही कंपनी आगे बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट भी उसी में ही होगा।